Hello, good morning. This is my 12th lecture for the September month, and today we shall discuss about the force on a current carrying conductor and force between two parallel conducting wires. ये डेरिवेशंस हम लोग इसके अंदर करेंगे. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिस्कस कर चुके थे. मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंसीडर कर चुके थे. और अब हमारे पास इसके अंदर टॉपिक आएगा फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करेंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही डेरिवेशन हम लोग इसमें करेंगे. फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें, I करंट फ्लो हो रही है. और यह आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B माइनस के कैप. और इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. और इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या होगा कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द वायर. और जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो होंगे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि मूविंग चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे एंड दे विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. ये इसके अंदर क्या होंगे, फोर्स एक्सपीरियंस होगा. और जब आपके पास इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये फोर्स ही जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेंगे वही वायर के अंदर हम लोगों को दिखेगा. और यही होगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर. कंसीडर ए वायर of length L carrying current I kept in a magnetic field at an angle theta. Force experienced by each electron of current carrying wire. करंट कैरिंग वायर के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन F डैश इज इक्वल टू आ जाएगा वही Q इज इक्वल टू और V क्रॉस B मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स. और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस E और E इंटू V क्रॉस B. फिर उसके बाद F इज इक्वल टू फोर्स ऑल वायर, पूरे वायर के ऊपर कंटेंट्स n इलेक्ट्रॉन्स. F इज इक्वल टू NF डैश इज इक्वल टू NE और V क्रॉस B. तो ये हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला फोर्स होगा और यही फोर्स वायर एक्सपीरियंस करेगा.
सो F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू NE इंटू L अपॉन T क्रॉस B। अगर वायर की लेंथ L है तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L अपॉन T हो जाएगा। और वेक्टर के अंदर T इज ए स्केलर क्वांटिटी, चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा NE अपॉन T L क्रॉस, और NE अपॉन T क्या हो जाएगा, NE अपॉन T इज इक्वल टू हो जाएगा I। सो F इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू L क्रॉस। ये आपके पास फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर आया। और इसके अंदर अगर हम लोगों के पास जनरल एक्सप्रेशन अगर हम लोग लेते हैं स्पेशल केसेस में, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ILB साइन थीटा हो जाएगा। और अगर साइन थीटा हो तो हम लोग वही तीन केस कंसिडर करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180 एंड थीटा इज इक्वल टू 90। 0 और 180 एक जैसे ही होंगे, क्योंकि साइन 180 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन F इज इक्वल टू ILB साइन 0 इज इक्वल टू 0। फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई देन F इज इक्वल टू ILB साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। थर्ड केस लेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन F इज इक्वल टू ILB साइन पाई बाई 2, यानी ILB मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अगर मान लो वायर आपके पास क्या हो रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 0 यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो फिर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। दिस इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसको नोट करने के लिए दे देता हूँ, देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। Yes. Next thing. Force between two parallel current conducting wires। दो पैरेलल वायर्स हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। एक वायर का नाम P रख देते हैं, एक का नाम Q रख देते हैं। ये वायर के अंदर I1 करंट, और इस वायर के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में कर देता हूँ I2 करंट फ्लो हो रही है। दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं A। दोनों पैरेलल वायर्स हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीड कंसीडर करेंगे।
इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास वही राइट हैंड थंब रूल से इधर की तरफ रहेगी, इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड रहेगी। ये आपके पास इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड, जिसे मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ अंदर की साइड पर, और फिर उसके बाद ये करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आपके पास इससे निकलेगी। और राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या होता है कि ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है फिंगर्स, तो ये पाम के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये वाली सिचुएशन। ये आपके पास करंट फ्लो, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपके पास जो चॉक की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। इससे हम लोग राइट हैंड स्लैप रूल के नाम से भी जानते हैं, थप्पड़ रूल। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हमारी हथेली घूमती है वही क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन होगी। फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, राइट हैंड पाम रूल। थंब shows the direction of current, fingers shows the direction of force, and the perpendicularly outward direction of the palm will show the direction of force experienced by the wire. यहाँ पर आपके पास राइट हैंड थंब रूल से हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और यहाँ पर आपके पास करंट फ्लो की डायरेक्शन कौन सी, नीचे है, तो थंब किधर लेंगे, नीचे, और वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड में क्या रहेगी, फिंगर्स रहेगी, तो पाम की डायरेक्शन किधर जा रही, इधर जा रही है, तो हमारे पास ये वायर किधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर की तरफ, एफ। ये था आपके पास बीपी। सिमिलरली यहां पर आपके पास क्या होगा कि इस वायर की वजह से यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये वाला थोड़ा सा ऊपर होगा, F2। अब ये फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी। ये थंब की डायरेक्शन ऊपर से नीचे करंट फ्लो की डायरेक्शन, ये फिंगर्स इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इनवर्ड डायरेक्शन में तो ये वाली चीज आ जाएगी। अब आपके पास करंट फ्लो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इस पी वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टू द बोर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ आ जाएगी, इस डायरेक्शन में, एफ पी की डायरेक्शन। यानी कि इस केस में दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपाल करेंगे। कंसीडर टू वायर्स P and Q carries currents I1, I2 separated by distance A. Wires are infinitely long and parallel to one another। दोनों वायर्स एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड at Q due to P, BP is equal to, निकाल रखा हमने, म्यू 0.4 पाई 2I1 अपॉन A, म्यू 0.4 पाई इसकी करंट I1 और सेपरेशन ऑफ वायर, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास BP, and then force on wire Q due to magnetic field BP, FQ is equal to
I2L dP। और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारे पास F/Q/L फोर्स पर यूनिट लेंथ I2 इंटू BP की वैल्यू पुट कर देंगे, I2 इंटू μ0/4π 2I1/A। F/Q/L इज इक्वल टू μ0/4π 2I1I2/A। ये आपके पास क्या आया, एक्सप्रेशन आया फोर्स। और सिमिलरली ये की ये चीज आपके पास किसके लिए आ जाएगी, Fp/L इज इक्वल टू वही μ0/4π 2I1I2/A आपके पास इसके अंदर आ जाएगा। दोनों वायर्स इक्वल फोर्स से एक दूसरे को क्या करेंगे, इस केस में रिपेल करेंगे। अगर दोनों वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो है तो रिपल्शन, और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो है अट्रैक्शन इसके अंदर आएगा। फ्यू सेकंड्स दे देता हूं मैं आपको नोट करने के लिए, एंड देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अगर दोनों वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो है तो रिपल्शन होगा, चाहे इस वायर के अंदर नीचे, इस वायर के अंदर ऊपर हो, तब भी रिपल्शन होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया था। और अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, चाहे दोनों ऊपर हो या दोनों के अंदर नीचे हो, इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब इससे हमारे पास इंटरनेशनल डेफिनेशन दी जाती है, और वो कैसे दी जाएगी, वो दी जाएगी इफ I1 I2 is equal to 1 ampere and A is equal to 1 meter, then F/L is equal to μ0/4π into 2 μ0/4π वैल्यू 10⁻⁻7 आ जाएगा आपके पास। SI यूनिट, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट क्या हो जाएगी, यहां देखिए, when two infinitely long parallel wires carries equal current separated by 1 meter distance in vacuum and they repel one another, repel or attract। अगर मान लो सेम डायरेक्शन में करंट होगी तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी तो रिपल्शन। दे रिपेल और अट्रैक्ट बाय ए फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर
then magnitude of current is called 1 ampere in the wire. ये आपके पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी. फ्यू सेकंड्स आपके नोट करने के लिए है. देन आफ्टर